जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो अगर आप भी दिल्ली की महिला हैं और दिल्ली के स्थायी निवासी हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम आने वाले हैं महिला समृद्धि योजना में आप लोग आवेदन कैसे कर सकते हो एंड आप लोग के पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जो आपके इसमें लगेंगे। क्या एक घर से एक ही महिला को मिलेगा या एक घर से कई सारी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, पूरी डिटेल हम आगे आपको बताएंगे। तो चलिए सबसे पहले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं दिल्ली महिला समृद्धि योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर, और यहाँ पर देखिए जो करंट आज का जो अपडेट आया है उसके बारे में हम आज आपको बताने वाले हैं। यानी कि जो रेखा गुप्ता है मुख्यमंत्री आपकी दिल्ली की, उन्होंने आज यानी कि 8 मार्च को इसको लेकर के क्या घोषणा करी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने जारी करे हैं, वो हम आज आपको यहाँ दिखाएंगे। तो देखिए लिखा हुआ है, दिल्ली की नई सरकार ने महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना की घोषणा की है। यह योजना जो है वो दिल्ली महिला समृद्धि योजना के नाम से जानी जाएगी, जिसका उद्देश्य राजधानी की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह पहल विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की महिलाओं के लिए लाई गई है। तो देखिए यहाँ तक की है, ये बात ये है कि सवाल ये उठता है कि हर महिला को मिलेगा दिल्ली की, या केवल कुछ स्पेशल पात्रता रखने वाली महिलाओं को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप भाजपा के द्वारा जारी किया गया मैनिफेस्टो पढ़ोगे, चुनाव के समय जो घोषणा पत्र जारी करा गया था उसमें इन्होंने क्लियर शब्दों में लिखा हुआ है कि ऐसी महिलाएं, ऐसी गरीब महिलाएं जो अपात्र हैं, मतलब कि जिनके पास जो है पात्रता जो मैच नहीं कर रही, उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। यानी कि केवल गरीब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ही इसका लाभ दिया जाएगा। योजना का जो मुख्य लक्ष्य है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद करना। तो सरकार का मानना है कि इस वित्तीय सहायता से महिलाएं अपने परिवार के खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगी और अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे पाएंगी। इससे न केवल महिलाओं का जीवन स्तर सुधरेगा बल्कि समाज में उनका सम्मान भी बढ़ेगा। तो एक मेन रीज़न ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, ये जो है भाजपा सरकार का संकल्प है। इसी वजह से आपको ये 2500 रुपये दिए जाने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं इसके ओवरव्यू की, फिर हम आपको इसको बताएंगे इसकी पात्रता क्या रहेगी, इसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट यूज़ होंगे एंड ये जो किस्त है वो आपके अकाउंट में कब तक आएगी। तो यहाँ पर आप लोग इसका ओवरव्यू क्लियर शब्दों में देख सकते हो। लिखा हुआ है योजना का नाम क्या रहने वाला है, दिल्ली महिला समृद्धि योजना। लॉन्च की तारीख 8 मार्च 2025, यानी कि आज की डेट में आपकी जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, इन्होंने इस चीज़ को जारी। लाभार्थी कौन रहेगा, दिल्ली की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। मासिक सहायता राशि है, यानी कि जो आपको पर मंथ जो रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएंगे वो रहने वाले हैं 2500 रुपये। आवेदन प्रक्रिया इसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रहेगी। दोनों ही तरीके मैं आपको आगे बता दूंगा। आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल हो आप उस तरीके को यूज़ कर सकते हो। योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण, कार्यान्वयन एजेंसी आपकी रहेगी दिल्ली सरकार, यानी दिल्ली सरकार के द्वारा आप लोग को ये जो पैसे हैं वो दिए जाएंगे। अब ये अकाउंट में कैसे पहुंचेंगे, ये भैया पहुंचेंगे, आप लोग का जो तरीका रहेगा वो रहेगा डीबीटी। डीबीटी क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ये एक ऐसी सुविधा होती है जिसके थ्रू गवर्नमेंट जो होती है वो किसी भी तरह का आर्थिक लाभ आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करती है बिना किसी थर्ड पार्टी की सहायता से। यानी कि अगर आप लोग जैसे किसान सम्मान निधि योजना हो गई, या फिर आपने देखा होगा कई अदर स्टेट में भी इस तरह की योजनाएं चलती हैं, जैसे कि झारखंड में हो गया, मध्य प्रदेश में हो गया, महाराष्ट्र में हो गया माझी लड़की बहन योजना। तो वहाँ पर भी डीबीटी के थ्रू ही जो पैसा है वो आप लोग के अकाउंट में पहुँचता है। तो यहाँ पर भी डीबीटी सिस्टम को ही यूज़ किया जाएगा। मेरा सजेशन रहेगा कि आप लोग जिस भी अकाउंट को इसमें ऐड करवाइएगा उसका एक बार जरूर से डीबीटी सिस्टम ऑन करवा लीजिएगा। अगर ऐसा आप लोग नहीं कराते हो तो आपके अकाउंट में जो पैसा है वो नहीं आ पाएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं पात्रता मानदंड इसमें क्या रहने वाले हैं। यानी कि आज जो लागू हुए हैं, दिल्ली महिला समृद्धि योजना के लिए पात्र लिए महिलाओं को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। आवेदक दिल्ली की स्थायी निवासी होनी चाहिए, पहली इंपॉर्टेंट पात्रता है। आवेदक की उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट कुछ भी नहीं रखी गई है। वह आवेदक की वार्षिक आय जो है वो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए बात आती है कि अब महिला को जो इनकम सर्टिफिकेट है वो महिला का लगेगा या उनके हस्बैंड का लगेगा। तो देखिए सीधी सी बात है, जो घर का मुखिया होता है आय प्रमाण पत्र आपको उसी का देना होगा, यानी आपके हस्बैंड का इसमें जो आय प्रमाण पत्र है वो यूज़ होगा। भाई महिलाओं का बहुत से चैनल मैंने देखे हैं जो बता रहे हैं कि महिलाओं को आय प्रमाण पत्र यूज़ होगा। तो भाई जब महिलाएं अगर आप जॉब करती हो, आप कोई नौकरी करती हो, आपकी इनकम सोर्स है तो आप लोग आय प्रमाण पत्र यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज आपके हस्बैंड का आय प्रमाण पत्र होगा तब भी आपका काम हो जाएगा। आवेदक सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
चाहिए, आवेदक किसी भी अन्य सरकारी पेंशन योजना की लाभार्थी नहीं होनी चाहिए। आप लोगों को क्लियर बता दें कि भाजपा सरकार ने ये पहले ही क्लियर कर दिया था कि पेंशनर्स जितने हैं उनको इस चीज़ का लाभ जो है वो नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या रहने वाली है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग को हम बताने वाले हैं इसका आवेदन प्रक्रिया क्या है। दिल्ली महिला समृद्धि योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया 8 मार्च 2025 से शुरू होगी। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। ऑनलाइन आवेदन सरकारी पोर्टल पर जाएं, जल्द ही लॉन्च किया जाएगा, यानी कि आज 8 तारीख हो चुकी है। जैसे कि आपको पता होगा कि रेखा गुप्ता ने आज जो है वो 5000 महिलाओं को बुला करके इसका रजिस्ट्रेशन भी करवा दिया है। अब आपको नेक्स्ट वीक से पहले, यानी कि आपको लगभग 13 या 13 तारीख के आसपास आप लोग को इसका पोर्टल भी मिल जाएगा, जहाँ से आप इस पर ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। अभी तक उस पर काम चल रहा है। महिला समृद्धि योजना के लिंक पर वहाँ पर आपको क्लिक करना है, अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, आवश्यक जानकारी जो भी होगी वो फिलअप कर दीजिएगा, दस्तावेज अपलोड कर दीजिएगा। एंड अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग इस फॉर्म को जहां से फिल करो उसका लिंक मैं आप लोग को दे दूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली भविष्य में कोई भी योजनाएं होंगी, किसी भी तरह का अपडेट होगा तो वो आपको मेरे चैनल पर सबसे पहले मिलेगा। एंड आप फॉर्म सबमिट करके रेफरेंस नंबर आपको नोट कर लेना है। तो देखिए ऑफलाइन प्रोसेस भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर आपको ये समझ में आए तो आप इस तरह से इसका अपना फॉर्म जो है वो फिलअप कर सकते हो। आपको नज़दीकी सरकारी केंद्र या मार्केट में स्थापित काउंटर पर जाना है। मार्केट में स्थापित काउंटर मीन्स दिल्ली समृद्धि योजना के लिए मोबाइल वैन गवर्नमेंट चला रही है, जो घर घर मोहल्ले मोहल्ले जाकर के रजिस्ट्रेशन करेगी। तो अगर आपके मोहल्ले में नहीं आती है तो आप CSC सेंटर पर जाकर भी इसके लिए आवेदन कर पाओगे। आवेदन फॉर्म आप ले लीजिएगा और उसको फिलअप करके जहाँ से आप फॉर्म लोगे वहीं पर सारे दस्तावेजों के साथ फोटोकॉपी उनकी जमा कर दीजिएगा। भरा हुआ फॉर्म जमा करो और एक रसीद आपको ले लेनी है। बात आती है कि सर इसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से यूज़ होंगे, जो कि मेन चीज़ रहने वाली है आज की वीडियो में। तो चलिए आपको हम इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी बता देते हैं कि कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आप इसमें आवेदन कर पाओगे। तो चलिए यहाँ पर आपको हम बताने वाले हैं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में। तो योजना के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं? सबसे पहले आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड अगर आपके पास है तो आपका काम समझ लिए आधे से ज़्यादा हो गया। एंड आपका यूज़ होगा दिल्ली की वोटर ID कार्ड आपका यूज़ होगा, जिसके थ्रू आपने इस बार वोट दिया था। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपकी लगेगी। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर दें, दिल्ली की वोटर ID कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आपका आधार कार्ड भी यूज़ हो जाएगा। बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, बैंक ये देते समय थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये वही दीजिएगा जिसका DBT सिस्टम ऑन हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था। आय प्रमाण पत्र मैंने आपको क्लियर कर दिया है, आप हस्बैंड का भी लगा सकती हो और अपना भी लगा सकती हो अगर अवेलेबल है तो। राशन कार्ड अगर आपके पास होगा तो आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको प्राथमिकता मिलेगी एंड आपके जो काम है वो नंबर 1 पर किया जाएगा। किसी भी तरह का आपके में पेमेंट होल्ड नहीं होगा। पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो यहाँ पर आपकी यूज़ होने वाली हैं 2, अगर आप ऑफलाइन आवेदन करते हो तो इसमें आपको क्या करना है, अपनी करंट यानी विद इन 3 मंथ्स के अंदर, 3 महीने के अंदर खींची हुई फ़ोटो आपको यूज़ करनी है। उससे ज़्यादा पुरानी अगर आप फोटो यूज़ करते हो 1 साल 1.5 साल पुरानी, तो उस केस में क्या होता है कि आपका जो फेस है वो मैच नहीं होता है, जिस कारण आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो जो भी देखिए इसका प्रोसेस था वो मैंने आपको बता दिया। इसका हम लाभ वितरण की प्रक्रिया भी मैंने आपको बता दी, DBT के थ्रू आपको पैसा दिया जाएगा। तो फिलहाल जो भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर कर दी है। भविष्य में आगे आने वाली अन्य किसी योजना या इसी योजना के बारे में कौन कौन से अपडेट आते रहते हैं वो मैं आपको बता दूंगा। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।